Good morning, student. Now I am present with science subject of class 7. First lesson, nutrition in plants. Autotrophs and heterotrophs, insectivorous plants, parasites and saprophytes, symbiosis. ये सब थे हेडलाइंस, मुख्य बिंदु। और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, न्यूट्रिशन, पोषण। All living beings need food to live, grow, repair, worn out cells and reproduce. कि जितने सभी सजीव जिसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वृद्धि करने के लिए शरीर का कोई भी सेल किसी भी तरह से अगर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको फिर से सही करने के लिए और प्रजनन करने के लिए, सारे वर्क करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, पोषण से मिलता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain nutrients for their growth and development is known as nutrition. यही प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वृद्धि, अपने शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं, यही प्रक्रिया पोषण कहलाता है। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भोजन जो है पोषण का मुख्य स्रोत है। प्लांट्स आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड लिव। पौधे को भी जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस बेस्ड ऑन हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। भोजन, यही पोषण के आधार पर जीव को दो भाग में बांटा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर हम लोग चलते हैं। तो न्यूट्रिशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट में बता रहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड सेकेंड में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, माने स्वपोषी पोषण एंड और परपोषी पोषण। तो फर्स्ट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a pigment called chlorophyll. Plants that have a pigment are able to trap the light energy from the sun. They then use this energy to prepare their own food by a process called photosynthesis. क्योंकि प्रायः जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, और हरा रंग होने का कारण होता है क्योंकि पौधे की पत्तियों में एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और यही क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है, माने खुद अवशोषित करता है, और इस प्रक्रिया का उपयोग, इस सूर्य के प्रकाश का उपयोग वह अपना भोजन बनाने में करता है, जिससे उसको पौधे को एनर्जी प्राप्त होता है। तो यह प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस प्रकार के पोषण में, मतलब जो जीव, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, तो वो जीव जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, मतलब स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। They are also called producers. They do not depend on other organisms for food. They prepare their own food through the process of photosynthesis. तो ये सब तो मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ कि हरा पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि यह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और यह भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, वही प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। Photosynthesis is the process of putting together of carbon dioxide and water to make food in the presence of light and chlorophyll. क्योंकि फोटो का मतलब लाइट होता है यानी प्रकाश,
और सिंथेसाइज का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब आपस में करना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और जमीन से जल तथा खनिज लवण प्राप्त कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्ती में जो होता है क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। और यही प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सब इस प्रकार हैं। वाटर, इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, पानी जो जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है जमीन से। लाइट, ये सनलाइट इज द सोर्स विच इज मेड अवेलेबल टू द प्लांट बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम। लाइट जो यानी प्रकाश वह सूर्य से प्राप्त करता है और जिसको ट्रैप करता है क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट एज अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। दिस ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। दीज have a special disc-like structure called chloroplast, which contains green pigment chlorophyll. Chlorophyll absorb the sunlight, convert into the chemical energy that is then used to the prepare food in the leaves. तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है ऑक्सीजन आउट करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है, और जिस ऑक्सीजन का उपयोग हम मानव सहित अन्य सारे जीव जंतु जानवर वगैरह करते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। और यह सब किससे हो रहा है? तो चूँकि पौधा अपना भोजन तैयार करता है, तो और भोजन तैयार करने में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्लोरोफिल वर्णक जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और यही जो है सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और उसके बाद अपना भोजन तैयार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स थ्रू मिनट ऑफ ओपनिंग ऑन देयर अंडरसाइड, दे आर नोन एज स्टोमाटा। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है वह स्टोमाटा के जरिए करता है, यानी पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वातरंध्र, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय द बीन शेप्ड सेल आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। जब ये इसकी संरचना को अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो ये जिस प्रकार से एक बीन की रचना होती है उसी प्रकार से ये दिखता है आपको। These cells have a chloroplast and help in the photosynthesis. The water that is taken up into the leaves enter the guard cells. The guard cells swell and the end are pulled apart, making opening called stomata. When water is lost from the guard cells, they shrink and the pores close. Exchange of gas like carbon dioxide and oxygen take place via the stomata. और यह इसका पत्ती का जो स्टोमाटा होता है वह खुलता है और बंद होता है। जब उसे हवा की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो वह अपना मुंह खोलता है, उसमें फिर हवा भर चली जाती है, उसके बाद पुनः वो अपना मुंह बंद कर लेता है। और फिर अगर पौधे में जो है अधिक पानी आ गया है तो उसको भी रिलीज करने के लिए और साथ साथ उस प्रक्रिया में जो उत्पन्न हुआ ऑक्सीजन उसको रिलीज करने के लिए पुनः स्टोमाटा खुलता है और उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और फिर यह प्रक्रिया अगेन चलती रहती है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उसको स्टार्च कहते हैं। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। This food is transported to all parts of their plants through a network of pipe-like structures called phloem. अब ये पौधे की पत्ती जो भोजन बनाते हैं वह भोजन फिर से ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह से जल और खनिज लवण पौधे की जड़ से रूट से तना और शाखा के द्वारा पत्ता तक पहुंचता है, उसी प्रकार पत्ती जो भोजन तैयार करती है, लीफ जो फूड प्रोडक्शन करती है, वह भी पौधे के अन्य भाग तना वगैरह शाखा के द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। और इस नेटवर्क में दो
उत्तक आते हैं पौधे संबंधी। एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब सामान को ले जाना और फिर लाना, यानी जल खनिज लवण ले जाना और फिर भोजन जो बन के तैयार होता है उसको फिर पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। ये कार्य ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनकर फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्टिविटी 1 इसके बाद है, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 खुद से सेल्फ करके देखें। फिर हम लोग जो है रिकॉल एंड रिमेंबर से नेक्स्ट क्लास में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट से चलेंगे। थैंक यू।